कैसे बना दिया वो काम क्रिटिक का थोड़ी है। क्रिटिक्स को मेरे ख्याल से ये समझने की जरूरत है कि रिव्यूअर्स ये चीज भूल गए कि हमको जो वो काम ऑडियंस को डिसाइड करना है, तो उनका काम और ऑडियंस डिसाइड करती है। देखा आप साउथ के रिव्यूअर्स कितने मैच्योर्ड है आज भी। नमस्कार दोस्तों, मैं विराग धुलिया स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंडियन कथाकार पर। और मेरे साथ हैं तपन पटनी जो कि एक फिल्म क्रिटिक और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो मेरा सवाल है आपसे तपन, शुड अ फिल्म क्रिटिक रिव्यू फिल्म इन्फ्लुएंस फ्रॉम देयर ओन पर्सनल बायस? क्या एक फिल्म समीक्षक को अपनी फिल्म समीक्षा लिखते वक्त जो उनका जो व्यक्तिगत एक उनका जो भेदभाव होता है, एक बायस होता है, उससे इन्फ्लुएंस होकर उन्हें लिखना चाहिए? क्यों लगा आपको ऐसा? सबसे पहले तो ये बताइए। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था, मैं काफ़ी सारे क्रिटिक्स वगैरह के रिव्यूज़ पढ़ते रहता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि उनको सिनेमा सिनेमा कैसा लगा, मुझे कैसा लग रहा है, कंपेयर करने के लिए। बट एक जो बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण है अभी के टाइम पे वो है धुरंधर। धुरंधर के कुछ रिव्यूज जो मैंने पढ़े तो ठीक है, अब आपको फिल्म नहीं पसंद आई एज ए क्रिटिक, मैं आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ ठीक है, आपको पूरा हक है कि जो फिल्म जिसका मैं दीवाना हो गया आपको नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव मैटर है। लेकिन उन्होंने अपनी समीक्षा में कुछ कुछ ऐसी चीजें लिखी थी जो मुझे लगा कि फिल्म की समीक्षा कम और उनके व्यक्तिगत भाव का अभिव्यक्ति ज्यादा दिख जाता है। ठीक है, ज्यादा वो अपने जो एक दबी का जहर और गुस्सा है ना वो दिख, हाँ वो निकाल रहे मौका, मतलब वो कहते हैं कि किसी और के कंधे में बंदूक रख के गोली चलाना। ठीक है, तो वो कैसे हुआ कि जैसे बोला गया कि, और ये एक मतलब नॉन क्रिटिक है और उनके इसकी बहुत सारी ट्रोलिंग हुई थी और लोगों ने ये भी कह दिया कि क्रिटिक हैं जो क्रिटिसिज्म नहीं झेल पा रहे हैं, ये सब बातें भी हुई थी। बट ठीक है, मतलब वो जो भी है, आजकल वैसे भी ट्रोलिंग तो कॉमन हो गया है। बट उन्होंने जो लिखा था, फिल्म को रोका गया, स्क्रीन को लाल किया गया और वहां पे ये कन्वर्सेशन वो कन्वर्सेशन, कमांडर ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, सब आया करके। तो और उस जिस टोन से उसको लिखा था ना कि ये क्यों किया है डायरेक्टर ने, डायरेक्टर आपके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की भावना डालना चाह रहा है। तो मेरा उसमें एक यही था कि भाई उसने जो दिखाया उसमें कौन सा फैक्ट गलत है। ये क्रिटिक का जन्म 2008 में शायद नहीं हुआ होगा, या उसने वो न्यूज चैनल देखी नहीं होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, इतना यंग क्रिटिक थोड़ी, मतलब सबको पूरे फैक्ट्स पता है। आप भी थे तब, मैं भी था, हम भी अपने कोई जॉब वॉब कर रहे थे, मैं भी कुछ बैंक में था। बिल्कुल, हमने अपने आंखों से देखा है जो उसने दिखाया। धरने तो कहाँ गलत दिखाया। और वो था कि मतलब ऐसा कैसे डायरेक्टर ने, तो भाई डायरेक्टर क्रिएटिव चॉइस है, ऐसा कैसे नहीं होता। ये होता है कि भाई आई डिडंट लाइक दिस, दैट्स ओके, आई डिडंट लाइक दिस पोर्शन, ये एडिटिंग ठीक नहीं किया, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे बना दिया वो काम क्रिटिक का थोड़ी है। तो इस पे आपका क्या विचार है कि क्या क्रिटिक्स को इतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए अपने पर्सनल बायस से, या उनको अपनी जो क्रिटिसिज्म लिखते हैं, फिल्म का जो रिव्यू करते हैं उसमें अपना पर्सनल बायस वो इतना ज़्यादा डाल देते हैं? और ये सिर्फ एक नहीं, मैं कई ऐसे क्रिटिक्स को देख रहा हूं, वो बहुत ज़्यादा मतलब डाल देते हैं। तो व्हाट इज योर थिंग, यू आर ऑल्सो क्रिटिक एंड बोथ एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल्सो, दोनों साइड काम किया, कैमरा के दोनों साइड। तो मेरे हिसाब से पता नहीं है क्यों है प्रॉब्लम। एक क्रिटिक का काम क्या है? ये आपकी घड़ी है, मुझे कहा कि इस घड़ी का रिव्यू करना है, ये घड़ी कैसी है, ठीक चलती है कि नहीं, साइज कैसा है, मर्द पे अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, तो मैं इस घड़ी का रिव्यू करूंगा। अब ये घड़ी किस कंपनी ने बनाई है, वो कंपनी चाइना की है, मैं चाइना को बैकआउट करता हूं, तो मेरा आ जाएगा पर्सनल बायस। भाई मुझे घड़ी रिव्यू करनी है, चाइना को रिव्यू नहीं करना है। हाँ, आई एम रिव्यूइंग अ फिल्म। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे कमेंट नहीं देना, हमारा काम नहीं है, वो इंडिया द गवर्नमेंट देखेगी। और ये दिक्कत तब शुरू हुई है जब राइट विंग और लेफ्ट विंग, एक टिपिकल विचारधारा वाले एक और क्रिटिक है जो पूरे दिन जय श्री राम से ही रिव्यू शुरू करते हैं। उनका काम ही है कि रिव्यू गया तेल लेने, जितनी फिल्में बनी जो उनके हिसाब से नहीं बनी है उस पर दुनिया का ज्ञान दे देंगे, रिव्यू नहीं करेंगे कभी। ये इसलिए भी हो रहा है कि एक मिनट, एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जितनी फिल्में बनी थी उनके हिसाब से नहीं बनी है। हाँ, मतलब वो अगर पर्सनली अग्री नहीं करते हैं, हाँ, तो वो फिल्म को बुरा कह देंगे। तो वो ये नहीं देखते हैं कि जो फिल्म अपने आप में फिल्म बनी है वो कैसी फिल्म देखो, फिल्म एज अ सिनेमा वो फिल्म कैसी है, आप देखते हैं। आप डायरेक्टर के व्यूज से अग्री नहीं करते हैं, आप डायरेक्टर को बुलाइए कॉफी टेबल पे, डिबेट कीजिए उससे, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन रिव्यूअर्स ये चीज़ भूल गए कि हमको जो रिव्यू करना है वो सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, एक्टिंग कैसी है,
कहानी बांधती है कि नहीं, म्यूजिक कैसा है, फिल्म में क्या हाँ। प्लस, जो तरण आदर्श, कोमल नाथा आज भी करते हैं। बिल्कुल। यू सी द रिव्यूज, कभी उसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी। नहीं क्यों होगी भाई? नहीं, जरूरत भी नहीं है। कोमल नाथा विल स्पीक अबाउट व्हाट? तो फिल्म का यही इशू है। अब बात करते हैं स्क्रीन प्ले पे, स्टोरी पे। आदर्श का रिव्यू देखना, एक ही पैटर्न है पिछले 25 हाँ, साल उसका से तो देख रहा हूं। पैटर्न चल रहा है वो। दिस इज गुड, दिस इज बैड, 4.5 वॉट एवर रेटिंग, भले उसे एग्री नहीं करते वो अलग बात है। अब सारे क्रिटिक्स क्या कर रहे हैं, ये अगर वो लेफ्ट विंग विचारधारा है तो उसको बुरी लग जाएगी, अगर वो विचारधारा राइट विंग वाली है तो उसके लिए ये फिल्म बुरी है। ये आपका काम नहीं है। लॉट ने एग्जाम्पल, रामलीला देखी आपने घंटसाली की, कच्छ पर बेस्ड है। मैं कच्छ से हूं, हमने किसी को आज तक थप्पड़ भी नहीं मारा है। वो आदमी ने बंदूक यानी गन क्या क्या दिखाया है, हाँ। मुझे वो फिल्म पसंद नहीं है। गन दिखाए से नहीं, वो फिल्म मुझे अच्छी लगती नहीं, मेकिंग फिल्म। हाँ, हाँ। बट मैं अपने रिव्यू में लिखूं कि भंसाली ने कैसे दिखाया हम कच्छियों को, ये सब गोंद किससे ला रहे हैं हम लोग, वो मेरा काम नहीं है। मैंने क्या किया होगा, मैंने एक रिव्यू लिखा फिल्म का कि फिल्म में ये प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। आई मेड अनदर आर्टिकल क्रिटिसाइजिंग द फिल्म ऑन दिस इनएक्यूरेसी ऑफ डेटा। वो दोनों अलग बात है, वो अलग बात है। अब दोनों घुसा दोगे आप, मेरे को चाहिए, मैं बना रहा हूँ, वो बना दिया, वो गलत, वो हमारा काम नहीं है। तो मतलब एज अ क्रिटिक आप ये साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हमको अपने पर्सनल बायस से ऊपर उठ के फिल्म लिखनी मैं लेफ्टिंग वाला सोचने वाला हूँ। आई लव कश्मीर फाइल्स, आई लव बंगाल फाइल्स लाइक एनीथिंग। मुझे अच्छी लगी वैक्सीन वॉर, मुझे अच्छी लगी इमरजेंसी। बिल्कुल। एज अ फिल्म की बात कर रहा हूँ, वो सच दिखा रहा है, झूठे दिखा रहा है, ऐसे देखने जाऊंगा। और तो वही कौन से एज अ लेफ्टिंग अगर आप द केरला स्टोरी की बात करें, एग्जैक्टली, मुझे फिल्म अच्छी लगी, बुरी नहीं थी, अदा काम अच्छा था, 20% क्वालिटी लो थी। हाँ। उसे नेशनल अवार्ड मिले, उसके लायक नहीं थी वो। हाँ, बट इट वाज नॉट अ बैडली मेड फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल इमोशन टच करती फिल्म आपका वो, एकदम। तो एज अ फिल्म वो अच्छी है। हाँ, ये अगर लोग मैं भूल भी, जा रहे हैं। अब देखिए मैं चूंकि फिल्म क्रिटिक नहीं हूं, बट मुझे भी उस फिल्म के स्क्रीन प्ले में थोड़े से इश्यूज लगे थे। हाँ, केरला स्टोरी थोड़ा सा उसका स्क्रीन प्ले ना मतलब जैकेट था, मतलब वो ऐसा उसकी quality low थी। स्मूथ फ्लोइंग हाँ। नहीं था कि मतलब जो आपको एक कहानी बांधे रखे, वो नहीं था। हाँ, कि जो स्ट्रेंथ एज अ स्क्रीन प्ले धुरंधर में है धुरंधर। वो उसमें नहीं था, या जो स्ट्रेंथ एज अ स्क्रीन प्ले दीवार में है हाँ, लेकिन ये डिसाइड ऑडियंस करेगी ना, अच्छी है बुरी है। वो ऑडियंस की बात है। ठीक है। मैं एक फिल्म के राइटिंग क्राफ्ट के वो हिसाब तो से सही बोल है, रहा वो तो सही हूँ, बोल ठीक है, कि एक स्क्रीन प्ले की स्ट्रेंथ होती है कि आपने कैरेक्टर्स को रखा है। कैसे गढ़ा है, सीन्स कैसे फ्लो हो रहे हैं। वो थोड़ी सी वहां पे केरला स्टोरी, मतलब चूंकि वो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रही थी, इसलिए वो निकल गई उसमें, और थोड़ा सा उस वक्त मेरे ख्याल से कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। हाँ, हाँ, वो सब बातें, बट वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है कि भाई आपको, अगर आपको फिल्म की समीक्षा करनी है, ये लोग क्या करते Exactly. हैं, फिल्म के विषय की समीक्षा करने लगते हैं। टोटली करने लग जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि समाज को किसी भी बिगाड़ देगी, बट तू होता कौन है समझने वाला, तेरा काम थोड़ी है ये, उसके सेंसर बोर्ड नहीं बैठा है। नहीं, एक मिनट, इस पे तो मैं एक ये कहना चाहता हूँ, उनका काम है ये समझना। एज अ राइटर मैं बहुत बार रियल इंसिडेंट्स पढ़ के उनसे इंस्पिरेशन लेके सीन लिखता हूँ। व्हाई नॉट? तो क्या है, समाज मुझे बिगाड़ रहा है? लोग बहुत मैच्योर हैं, उनको पता है कि भाई हम 300 रुपया दे करके यहाँ पे एक मनगढ़ंत मजा आ रहा है कहानी देखते देखने आए हैं, हाँ। एक काल्पनिक कहानी देखने आए अब हैं। अगर उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता भी है तो वो क्रिटिक का काम नहीं लिखना कि तू सोसाइटी खराब कर देगा। भाई तेरा काम, अरे काम फिल्म में करता है। कितनी फिल्मों, 1951 में साइको आई थी, Yes. लोग मर्डर करने लगे क्या? दीवार, हाँ? लोग बंदूक चले गए, ऐसा नहीं होता है। पब्लिक को नहीं फर्क पड़ता। नायका नायकी तब कितनी लाइन से फिल्में बनी, आधी बन रही, अभी एक फिल्म आ रही है शाहिद कपूर की, हाँ। तो क्या लोग अपने ये करेंगे, ये मारते रहेंगे उस तरह। पब्लिक बहुत मैच्योर्ड है। Public पर matured क्रिटिक्स को, पॉइंट ये है कि क्रिटिक्स को अपनी पर्सनल बायस या पॉलिटिकल थिंकिंग रिव्यू में नहीं घुसानी चाहिए। इससे क्या हो रहा है, जैसे आपने कहा अलग आर्टिकल लिखा, आई एम नॉट हैप्पी विद द स्टोरी, यू हैव अ राइट टू एक्सप्रेस ना। आई एम नॉट हैप्पी विद रामलीला बीइंग मेड इन अवर कच्छ इन दिस सेंस, बंसाली बीइंग फ्रॉम कच्छ। You are not happy with the way Kutch has been portrayed. एग्जैक्टली, बट दैट इज नॉट माई रिव्यू। रिव्यू में लिखूंगा फिल्म के सिनेमाटोग्राफी अच्छी बिल्कुल, थी, बिल्कुल। परफॉर्मेंस अच्छे, गाने अच्छे थे, फिल्म बांध के रखते, कहीं ना कहीं कमर्शियली वेल मेड फिल्म है वो, फिल्म पक्का हिट होगी। सेम चीज हुई थी उरी के साथ में। यस, उस मैंने वक्त फेस किया पर्सनल फिल्म। उस वक्त भी बहुत सारे लोग जिनको था कि पता नहीं सर्जिकल स्ट्राइक हुई है नहीं हुई है, या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी बातें फैला दी है। केजरीवाल ने सीडी भी मांगनी थी, एविडेंस चाहिए करके, मतलब खैर केजरीवाल में पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, वो पॉलिटिकल, वो अलग बात है। यस। अब उस पे लोगों ने बोला कि यार ये फिल्म ऐसे कैसे बना दी, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, मतलब अगर मान लो उरी अटैक हुआ भी नहीं होता, एक फिक्शन स्टोरी भी होती है, तो वो फिल्म है। हाँ, क्यों हमें इतना, अब क्रिटिक्स का ही काम नहीं है बोलना कि ये, मैंने खुद बहुत बैकलैश फेस किया है। आप क्रिटिक होकर बात नहीं करते हो समाज की, बोला मुझे थोड़ी पता है, सही बात है। थोड़ी मुझे इतिहास पढ़ने बैठा हूं मैं, रिव्यू क्यों लिख रहा हूं?
आप रिव्यू क्यों पढ़ते हैं? हाँ, फिल्म इसमें अच्छी आते है हैं। कि बुरी? भाई आप पैसा खर्च कर रहे हो, आपको 300 बिल्कुल। रुपए खर्च करना है कि नहीं? वर्थ Sure है कि बताओ। नहीं? वर्थ है कि नहीं? आप वो फिल्म बांधे रखेगी या नहीं, आप फिल्म में बोर हो गए हो या एंटरटेन हो गए या क्या होगा, फिल्म एंगेजिंग है या नहीं, ये वो देखने आपका का काम है। हम क्यों ट्रस्ट करते हैं किसी रिव्यू पे? फॉरगेट अबाउट फिल्म ऑल्सो। खाना खाने जाते हैं होटल में, हम चेक करते हैं रेटिंग्स कितना है। हाँ, हमने कोई घड़ी खरीदनी है, कोई पर्स खरीदना है, कोई हम सामान, प्रोडक्ट का रिव्यू ट्राइपॉड खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, Product 50,000 का- प्रोडक्ट रिव्यू देखते हैं। बिल्कुल। किसी ने रिव्यू डाला है, वो आपको लगा नहीं इसने इतने लोगों को रेटिंग दिया तो काम कुछ बात होगी इस दम में, ठीक है। अब वो उसमें लिखे कि नहीं ये चाइना मेड फोन है, मैं छोड़ूंगा नहीं, चाइना हमारा दुश्मन है, ये फोन को बाइकआउट करो। वो तेरा काम नहीं रिव्यूअर का भाई। अरे भाई, इंडियन वो मैं गवर्नमेंट डिसाइड करूंगा। इंडियन गवर्नमेंट चाइना ट्रेड कर रही है हाँ। ना, इंपोर्ट होके आ वो रहा है। मोबाइल खरीदना नहीं खरीदना वो मैं डिसाइड करूंगा रिव्यू पढ़ के। वो चाइना ने बना किसने बना, मुझे क्या लेना देना। ऐसे तो इन लोगों को, जैसे एप्पल का सीईओ आजकल कौन है जो एप्पल बना रहा है, तो एक वर्ग को तो वो एप्पल लेना ही नहीं चाहिए, लाइन में खड़े हैं सब। हाँ, वो एप्पल के रिव्यू पे जा रहे हैं, एप्पल का फोन आ रहा है, लेना पड़ेगा। हाँ, फिल्म्स का भी सेम है। क्रिटिक्स आर निगलेक्टिंग और अपने बेसिक ड्यूटीज भूल रहे हैं। उनका काम क्रिटिसाइज करना या अप्रिशिएट करना है सिनेमा को, सिनेमा। पॉलिटिक्स को नहीं। वो तुम्हारा हाँ, काम नहीं है। वही वही जो वही। करते रहोगे ना तो एक टाइम के बाद आपकी जो जिसकी बात कर रहे हो वो रिव्यू को आपको रिव्यू पड़ेगा ही जिसका आप खत्म हाँ, कर वो दिया तो आपने अपनी इज्जत। नहीं पढ़ते हैं ना लोग। दैट इज रॉन्ग ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक और और- मैंने एक और चीज देखी है कि कुछ लोग भले ही वो इतना डायरेक्टली लिखे, इनडायरेक्टली लिखते हैं, हाँ लिखते हैं। और उसमें मालूम पड़ आपको जाता है। पता लग जाता है कि ये इनका ना पर्सनल बायस यहाँ पे आ गया है। और उसमें होता क्या है कि देखिए, मैं वो फिल्म फिर भी देखूंगा, हाँ मैं इसका रिव्यू नहीं पढ़ूंगा या इसके रिव्यू को मैं उतना तवज्जो नहीं दूंगा। यस, हाँ पढ़ते थे तो क्या मैं क्रेडिबिलिटी कम हो गई है। मैंने भी काफी रिव्यू को बंद करना है पढ़ने का ना। वो हमेशा आता रहता है वीडियो बना के, उसको कुछ काम धंधा ही नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत सारे चैनल बहुत है बहुत है। तो यहाँ पे मतलब ये क्रिटिक्स को मेरे ख्याल से ये समझने की जरूरत है कि आप ये जो कर रहे हो इससे आप फिल्म को कम, अपना नुकसान ज्यादा कर रहे हो। और ये अभी ज्यादा शुरू हो गया है। मैं तो उस दौर से आता हूँ, शायद आप भी 1977 ईटीसी में जब कोमलनाथ आते थे, इंटरनेट इंडिया में आया तब rediff.com पे। अब जैसे एक और भी कुछ क्रिटिक्स हैं जो लिखते थे उस वक्त, सूफी लाइफ, सोनी लाइफ, कौन सी वेबसाइट थी अब याद नहीं आएगा इतना, जो वेबसाइट्स थी इंडिया फैम जब हुआ करती थी, हाँ। रेडिफ, indiafm.online, फिर एक प्लेनेट बॉलीवुड, ये सब वो साइट्स थी, mouthshut.com। यस यस, हम उस वक्त रिव्यूज वाले हैं। मैं पराग छापेकर जी को लोगों को तब से सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। Correct। राजा सेन साहब को सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। लेकिन फिल्म अच्छी है बुरी है, उन्होंने बहुत गाली दी फिल्मों को। खालिद मोहम्मद, अरे फिल्म बहुत बेकार है। कभी आज तक मैंने देखा नहीं क्रिटिक्स ने कभी पॉलिटिक्स बीच में लाया हो अपना। हाँ, आजकल ये आना शुरू अब ये समाज के सुधारक बन के बैठे हैं, वो तुम्हारा काम थोड़ी है। वो काम किसका है? सेंसर बोर्ड का। अगर फिल्म बुरी थी सेंसर पास नहीं करेगा, नहीं करेगा, उसे सेंसर पास नहीं किया, पब्लिक को देखनी नहीं देखनी है, चलेगा। उनको डिसाइड करने दो प्रोडक्ट रिव्यू करने के बाद। अब तुम अपना बायस घुसाओगे ना तो वो एथिकली गलत है, वो तुम्हारा काम नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, जैसे धुरंधर के उसमें ही रिसेंटली ध्रुव राठी ने बोला कि ऐसा वीडियो बनाऊंगा। हाँ, हो गया ट्रोल। हाँ बीइंग अ फैन दूर राठी का, अब मैं उसके वीडियो देखना एकदम स्टॉप कर दिए। हाँ, क्योंकि वो क्या बोल रहा है यार। कुछ भी बना रहा है तू, कुछ तुझे पर्सनल प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि तू लेफ्टिस्ट है, मैं होगा लेफ्टिस्ट। उसने धुरंधर पक्का देखी नहीं है, लिख के ले लो। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें फिल्म पसंद नहीं है तो ये तुम्हारा हक है, और मैं मेरा तुम्हारे ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हाँ, हूं। बट स्टिल धुराटी इज नॉट ए फिल्म क्रिटिक। तो वो अपने रोस्ट वीडियो बनाता है, जैसे शान पराशर है। हाँ, शान पराशर मैक्सिमम मेक्स रोस्ट वीडियोस, बट मेनी टाइम्स ही इज सो करेक्ट अबाउट इट। वो इतनी अच्छी तरह से भले रोस्ट कर रहा है बंदा, पर वो बहुत सारी बातें सही कहता है। Yes, सूरज कुमार, हाँ, कुछ भी उसको तो सिनेमा नॉलेज एक्चुअली नहीं है, बट आई हैव नेवर सीन सूरज कुमार बीइंग डिबेटिंग ऑन पॉलिटिक्स ऑफ फिल्म। क्योंकि वो उनको पता है कि अपना इस पे वो अपना रिव्यू कर रहा है। मुझे क्रिटिक्स भी आपको पसंद है नहीं पसंद है, वो अलग दुनिया है। हाँ। हो सकता है आपको कोई क्रिटिक्स का रिव्यू पसंद ना आता हो, बट वो कम से कम ऑनेस्ट है अपने काम को लेके। ये आप डिसऑनेस्टी कर रहे हो अपने प्रोफेशन को लेके, अपने गुस्सा के बीच में लेफ्टिंग या राइट विंग एजेंडा। बिल्कुल 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 दैट इज। और यहाँ पे मेरा एक और व्यू है कि देखिए, एज अ फिल्म क्रिटिक, राइट, आप रिव्यू लिखोगे, उसको बहुत सारे लोग पढ़ेंगे और पढ़ के वो डिसाइड करेंगे कि फिल्म को देखने की नहीं देखना है। तो आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप पर्सनल लेवल से ऊपर उठो। एग्जैक्टली, दैट इज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पर्सनल लेवल को ऊपर उठो। और अगर आपको कोई फलाना एक्टर पसंद नहीं है, कोई अच्छा, हाँ, इसमें ये भी होता है बहुत है, पॉलिटिकल बायस के साथ पर्सनल बायस, बहुत है। कि भाई मुझे ये एक्टर पसंद नहीं है, मैं इसकी फिल्म को बजाऊंगा। तो ये आपने उसको रिवेंज सिस्टम मत बनाओ, बना चुके। बना दिया है उन्होंने। मतलब पर्सनल
लाइकिंगनेस के ऊपर रिवन सिस्टम बना दिए कि अच्छा ये नहीं पसंद इसकी फिल्म को तुम, अरे यही तो तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म है कि तुम्हें पसंद नहीं है फिर भी तुम उसका काम देख रहे हो। काम देख के काम कर रहे हैं ना, हमको उसके काम से मतलब है। हो सकता है तुम्हारा 2 रात पहले झगड़ा हुआ हो उससे, हाँ हुआ होगा, हाँ होता कुछ है। बात को लेकर झगड़ा हो गया, प्रेस शोज में कई बार हो जाता है। हाँ तो तुम क्या उसके फिल्म का बदला नहीं डायरेक्टर करोगे? डायरेक्टर बोलता है यार तपन तू इतना बुरा, इतनी खराब फिल्म थी। बोला सर अब थी तो थी, अब मैं क्या करूँ। अब उनको बुरा लगा होगा, मुझे बुरा लगा क्रिएटिव पर्सन कि मेरे को बुराई करे, बट वो झगड़ा मैं उसकी पूरी हवा निकालूं रिव्यू में जानबूझ के, क्योंकि फिल्म अच्छी भी हो शायद। हाँ हाँ चलो ये फिल्म खराब थी डायरेक्टर की, उसने अगली फिल्म बनाई, फिल्म बहुत अच्छी है, हाँ। आई विल अप्रिशिएट दैट फिल्म ऑफ द डायरेक्टर। वो पर्सनल बायस कभी नहीं आना चाहिए, मतलब मुझे आने लगा है। इंडिविजुअलिटी आप उसको रिव्यू करो, एग्जैक्ट, बैकग्राउंड पीछे हटा के, वो नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं कर रहे हैं। और इसमें क्या नुकसान हो रहा है कि एक वर्ग है जैसे मैं हूं, अब मैंने कुछ क्रिटिक्स को सुनना क्या यूट्यूब वीडियो देखना बंद कर दिया उन्होंने, हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो एक ही विचारधारा में लगे पड़े हैं। अब मैं समझ जाऊं कि उनका जो इंटेंशन है वो फिल्म रिव्यू करना नहीं है, अपने खुद के जनघुसन, भले वो राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो दोनों, मैं दोनों को बंद कर दिया। आई वॉच फॉर अ न्यूट्रल क्रिटिक जो फिल्म की बात कर रहा है, बिल्कुल, जो आज भी मेरे लिए शायद तरुण आदर्श है, जो कोमल नाथ है, जो क्राफ्ट पे जिनका क्राफ्ट फोकस से बात कर रहे हैं। आज भी देखो कोमल नाथ, भले उनको कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, उनके रिव्यू अच्छे हैं बुरे हैं, बट दे हैव नेवर एवर इंडल्ज्ड एनी पॉलिटिकल कमेंट इन द रिव्यू। हाँ वो नहीं करते हैं कभी भी, करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। दैट्स व्हाई स्टिल आज भी उनकी रिस्पेक्ट वहीं उस लेवल पर है। द रीजन इज दैट ओनली। हमें देखता हूँ, भले मुझे कई बार उनके रिव्यूज शायद लगते हैं कि नहीं आदर्श बोल दिया है, वो ठीक नहीं है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। पर्सनल एग्रीमेंट है, पर्सनल डिसएग्रीमेंट है मेरा कि ये आदमी बहुत तारीफ कर रहा है पर नहीं, फिल्म इतनी अच्छी नहीं थी, बट कभी पॉलिटिकल बायस कभी देखा नहीं मैंने, वो काम भी नहीं है। और देखिए वैसे वो भी कम नेताओं का हम क्यों कर रहे हैं? फिल्म जो है वो इतना सब्जेक्टिव मीडियम है एग्जैक्टली, कि एक फिल्म आप 10 लोगों को देखो, दसों का अलग अलग फिल्म दिखेगी उसमें। यस, तो आप ये नहीं कर सकते, और जस्ट बिकॉज आपको फिल्म पसंद नहीं है, मुझे पसंद लगे, ऐसा नहीं कि आप सही हो मैं गलत हूं या मैं गलत हूं आपसे, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो जीरो सम गेम। एग्जैक्टली, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ मतलब ठीक है यार, ओवरऑल आप देखो कि फिल्म देखने लायक है या नहीं है। एग्जैक्टली, एज अ फिल्म कैसी है ना। ये मैंने हमेशा बैकलैश फेस बहुत किया है, स्पेशली फ्रॉम लेफ्ट विंग ऑल्सो। कश्मीर फाइल मैं प्रेस करता हूँ, कंगना की फिल्म देखी थी थलाईवी, आई लव दैट फिल्म, जयललिता। वहीं पे कंगना की फिल्म आई थी धाकड़, धाकड़, ठीक है, अब वो फिल्म नहीं चली, लेकिन तेजस नहीं चली। हाँ तेजस मैंने देखी नहीं है, लेकिन धाकड़, लेकिन वो फिल्म में सही में कमजोरियां हैं, कुछ था ही नहीं सुनने। हाँ इसलिए नहीं चली ना। हाँ। और देखिए आप एक चीज नोट कीजिए, बड़े बड़े धुरंधर से धुरंधर फिल्म क्रिटिक होंगे, एक आयरनिकल स्टेटमेंट दिया हैं काफी, लेकिन जैसा ऑडियंस डिसाइड करती है ना, कोई नहीं डिसाइड कर सकता है। आई थिंक द बेस्ट फिल्म क्रिटिक इज द कलेक्टिव ऑडियंस। ऑब्वियसली। और इसके लिए एक बहुत ही फेमस कोट है कि 1 person कैन बी एन इम्बेसाइल, इम्बेसाइल मीन्स हैविंग लिटिल लेस विजडम, ओके, ठीक है। 2 people कैन बी एन इम्बेसाइल, बट 10,000 members of audience will never be an imbecile. धुरंधर has proved that. धुरंधर क्या, अक्षय कुमार का एक बहुत पुराना अच्छा स्टेटमेंट है। मैं जब मेरी फिल्म लगती है ना, सबसे पहले मैं तब तो न्यूज़पेपर में रिव्यू पढ़ता हूँ अपनी फिल्म का। जितनी फिल्म को ट्रोल करोगे ना, जो फिल्म मुझे सिर्फ गालियां मिली हैं, वो फिल्म में सारी सुपर हिट है। हाँ सब सुपर मजा आता, तुम और गाली दो मुझे क्योंकि तुम उसको देख रहे हो पता नहीं कौन से प्रोडक्ट के रूप में। मैं बना रहा हूँ ऑडियंस के लिए, भाई मास को पसंद है, फिल्म चल जाएगी मेरी। और क्या, अभी हम इसी पे तो बात कर रहे थे ना कि मतलब जैसे हमारे लोग हैं आपके जान पहचान रजनीकांत के फैन है, वो जाएंगे फिल्म देखने। हाँ, रजनीकांत है, नागार्जुन है, फिल्म में दोनों के फैन है। और ये देखो साउथ के भी अगर रिव्यूअर्स आप देखो, हाँ, दे नेवर गो इन पॉलिटिक्स, दे नेवर गो इनटू। नाउ रजनीकांत मे बी फॉलोइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, कमल हसन मे फॉलो अदर पार्टी। वो फिल्म को बताएंगे फिल्म अच्छी है बुरी, कमल हसन ने अच्छा काम नहीं किया, ठगलाई बेकार थी, अच्छी थी बुरी थी, मणिरत्नम एथीस्ट है, ये नहीं है। कभी देखा आप साउथ के रिव्यूज कितने मैच्योर्ड है आज भी? बिल्कुल यू सी द रिव्यूज, बिल्कुल द वे दे रिव्यू ऑफ फिल्म, वो फोकस्ड रहते हैं अपने काम पे। काम पे फोकस रखो ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऑडियंस डिसाइड कर सकती है कि ये फिल्म समाज को बिगाड़ेगी नहीं बिगाड़ेगी, वो काम ऑडियंस को डिसाइड करना है, तो उनका काम है। और ऑडियंस डिसाइड करती है, वो नहीं देखती है फिल्म, नहीं देखती है, एग्जैक्टली नहीं देखेगी। डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर को लॉस उठाना पड़ता है। यस, हुआ है कि अभी रिसेंटली कितनी बार हुआ है? हाँ कितनी बार हुआ है। तो बात वही है ना कि मतलब गलत है, ऑडियंस को पता है, वो उनका काम करने दो, हमारा काम है रिव्यू। एंड उसका बेस्ट एग्जांपल है धुरंधर। इतना नेगेटिव कैंपेनिंग हुआ, यस, ठीक है, प्रेस शो कैंसिल हुआ, फिल्म को कितनी टेरिटरीज में बैन किया गया, फॉरेन टेरिटरीज में। फिल्म का कोई दूसरी लैंग्वेज में डबिंग नहीं है, सिंगल लैंग्वेज की फिल्म है, और फिल्म की टीम ने कोई भी ओवर्ट प्रमोशन कैंपेन कुछ नहीं किया, कुछ नहीं है, प्रेस शो तक कैंसिल कर दिया था। कुछ नहीं है, प्रेस शो तक कैंसिल कर दिया था, ठीक है।
लेकिन इस फिल्म को किसने चलाया? वर्ड ऑफ माउथ, बाय द ऑडियंस, जनता जनार्दन। जनता ने बोला कि भाई सब कुछ छोड़ के ये फिल्म देखने जाओ, और उस चक्कर में वो लोग फिल्म देखने गए जिन्होंने फिल्में देखना बंद कर दिया था थिएटर जा करके। बहुत हैं ऐसे, बहुत है, मैं जानता हूं इतने कितने लोगों को। Yes. ठीक है, तो ये पावर है पावरफुल सिनेमा का। लेकिन अगर आप उसको चलो मान लो धुरंधर मुझे पसंद नहीं आई होती, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे होते भाई, स्क्रीन प्ले इज वीक, एडिटिंग इज नॉट गोइंग एज प्रॉपर, समथिंग कुड बी एडिटेड और समथिंग। अब वो सीन क्यों दिखा रहे हो, कैसे दिखा दिया? तुम मरना गोस्वामी नहीं हो, वो ऑडियंस वो ऑडियंस डिसाइड करेगी। मतलब वो तुम जर्नलिस्ट भी नहीं हो ना। हाँ। सी अगर एक डिबेट होती है तो डिबेट में कैसी बात होती है, उसी डिबेट दे बोथ साइड पॉइंट प्रूव होते हैं। ठीक है, अब वो पर्सनल बायस में घुस जाए कोई डिबेट करने वाला, तो वो अपने धर्म से विपरीत हो रहा है, वो टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सेम अप्लाइज फॉर अस आल्सो। हाँ। वो सीन क्यों दिखाया, वो तुम्हारा काम नहीं बोलना, ये बात है। और देखो ऐसा नहीं है ना कि किसी ने बोला और वो पूरी टीम ने मिलकर डिसाइड किया होगा कि भाई हम इस तरह से अपना दिखाएंगे सीन, पूरा स्क्रीन प्ले डिस्कस हुआ होगा। इम्पैक्ट है थिएटर में, मतलब गजब you will feel like पूरा थिएटर साइलेंट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। पूरा थिएटर साइलेंट हो आप जाता है। क्लियर कर पाओगे ना जिसने वो लाइव मंजर देखा है। एकदम एकदम। और उसमें यहाँ पे पावर है फिल्म की एडिटिंग का। उस रेड स्क्रीन को उन्होंने मैच किया है रणवीर सिंह के एक्सप्रेशन के साथ, कि वो देख रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब, और याद कर रहा है इन बच्चों को मैंने ही बंद। अब इन्हीं क्रिटिक को वो सीन याद आया, रणवीर सिंह का वो जो 1 मिनट का जो पूरा जो परफॉर्मेंस है आंख वाला, वो नहीं याद आ रहा है। दैट इज द मास्टर क्लास ऑफ एक्टिंग एवर। एकदम वो उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। दैट मींस यू आर बायस्ड एंड यू कैन नॉट बी बायस्ड। एंड नॉट ओनली दैट, हैट्स ऑफ टू रणवीर सिंह, हैट्स ऑफ टू आदित्य धर, कि उस सीन को जिस तरह शूट किया है, वो सब लोग चिल्ला रहे अल्लाह अकबर, और ये फिर इसको रियलाइज होता है कि मुझे भी बोलना है, अब बोलना पड़ेगा। पकड़ा जाऊंगा, नहीं बोलूंगा। अब उसको होता है विजुअल है, बाप रे इंडिया में नहीं हूं मैं, हाँ पाकिस्तान में हूँ। मतलब ये होता है फिल्म मेकिंग का ब्यूटी। अगर एज अ क्रिटिक अगर आपको ये नुआंस समझ नहीं आ रहा है, आप ये सटलिटी आप नहीं पकड़ पा रहे हो, और आपको सीन दिख रहा है, आप कोई वो रेड स्क्रीन लेके बैठ गए हो, तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ है। हाँ, तो ऑडियंस मैच्योर्ड है, उस क्रिटिक को साफ कर देगी बस। हाँ, ऑडियंस ने क्रिटिक को जवाब दिया, उस क्रिटिक को जवाब दिया, बहुत भयंकर वाले, और उनको अपना रिव्यू भी हटाना पड़ा। ठीक है, वो तो अभी क्या करें, जो उनके साथ जो वो भी गलत हुआ, तो धमकियां जमील को भी नहीं मिलनी चाहिए। नहीं वो ठीक है, लेकिन दैट इज रॉन्ग। बट देखिए क्या होता है ना, ये बात सिर्फ धुरंधर की नहीं है, धुरंधर की नहीं, बात पैटर्न ऑफ रिव्यूज व्हिच आर गोइंग अगेंस्ट द कमेंट। और यहाँ पे इनको मौका मिला, अब हम दिखाएंगे कि भैया तुम ये बबल फूटा कुछ भी। अच्छा, कुछ क्रिटिक्स का ये भी एक मैंने देखी है कि उनका ना एक माइंड में ये होता है कि जो फिल्म मुझे पसंद आए वही फिल्म लोगों ने देखनी चाहिए। हाँ, ये भी है। दे वांट टू बी द इन्फ्लुएंसर ऑफ पब्लिक चॉइसेस। यस हैं ऐसे कुछ। तो ये जब जो चीजें हैं ना, ये सब जो आ जाती है, ये एक्चुअली आपको आपके काम को करप्ट कर देती है। आपकी आर्ट करप्ट, क्रिटिसिज्म भी एक आर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप राइटिंग करते हैं, आप आसान नहीं है आपको फिल्म को देख करके एक बार में देख करके कह देना। और हम जो फिल्में देखते हैं वो पब्लिक अपीयरेंस से पहले देखते हैं। हाँ बिल्कुल, तो पब्लिक क्या सोचेगी इस फिल्म के बारे में, हम जो लिख चुके हैं वो 1 दिन 2 दिन पर लिख चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखी है थर्सडे, पब्लिक देख रही है फ्राइडे। हाँ। तो मेरे थॉट्स, मैंने सही थॉट्स सोचे भी हैं कि नहीं, वो पब्लिक बताएगी फ्राइडे को। एकदम दैट इज वेरी क्रूशियल, इट्स एन आर्ट एक्चुअली, इट्स एन आर्ट। एंड तो उसको आप जो अगर आपको वो दिया है तो वो करिए। Hats off to the effort behind it. Yes, I respect. But then we have to set some kind of moral guidelines, कि मतलब आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहिए, है ना। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इसी बात पे हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो आंसर द क्वेश्चन, शुड फिल्म मेकर्स राइट अ फिल्म रिव्यू बेस्ड इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल बायस? आई थिंक नो, नेवर। But yes, do subscribe to our channel, do like this video, share this video, और हमारे साथ बने रहिए। इसके भी yes, हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।